नमस्कार मित्रों, भाग्योदय विचार प्रवाह श्रृंखला के 121वें 1-to-1 चरण में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज रविवार 18 सितंबर। बहनों भाइयों, हमारे सनातन धर्म में, देव संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में व्यवस्था है कि आयु वर्धक के साथ, माने आयु बढ़ने के साथ, बुढ़ापा आने के साथ वानप्रस्थ की, सन्यास की ओर बढ़ा जाए। आम व्यक्ति से लेकर राजा तक इस सन्यास आश्रम में जाते रहे हैं और उसका लाभ उठाते रहे हैं। सन्यास आश्रम में जाने पर उसके पहले वानप्रस्थ आश्रम होता है। धन, संपत्ति, परिवार, संपदा, उससे माया मोह कम करना, ये सब पहले ही आरंभ हो चुका होता है। फिर अपने धन का अधिक से अधिक हिस्सा वानप्रस्थ के समय भी होता है और सन्यास में यही होता है कि समाज को अपने जीवन का पूरा अनुभव का लाभ दिया जाए और जो धन संपदा हमारे पास है वह उसका एक बड़ा हिस्सा समाज के काम में लगे। एक उदाहरण अभी आया, अमेरिका के राजा तुल्य उद्योगपति ने सन्यास का एक बहुत बड़ा उदाहरण पेश किया। मेरा मन किया कि आज की चर्चा में मैं उसका उल्लेख करूं। 83 साल के यवोन चौनार्ड जो न्यूयॉर्क से हैं, उन्होंने धरती को बचाने के लिए 2.39 खरब रुपए की प्रॉपर्टी, संपत्ति दान कर दी है। $3 बिलियन की पूरी की पूरी संपत्ति, अपनी पूरी कंपनी ही दान कर दी। वह पेटागोनिया के संस्थापक अध्यक्ष हैं। पेटागोनिया एक संस्था है जो कपड़े का निर्माण करती है। परिधान उसका नाम रखा है, भारतीय नाम परिधान। कहा कि अब पृथ्वी ही उनकी कंपनी की एकमात्र शेयर धारक होगी। ये धन भाई यवोन चौनार्ड जी पर्यावरण संस्थाओं को देंगे और उनसे इस प्रकृति, इस पर्यावरण को बचाने के लिए काम करने का आग्रह करेंगे। धरती को बचाने के लिए अरबों की दौलत दान कर देने का ये एक अनूठा मामला है, प्रसंग है, प्रकरण है। ऐसा मामला जिसमें दानदाता ने पूरी कंपनी ही दान कर दी। यही नहीं, उनकी पत्नी और दो जो बालिंग बेटे हैं, जवान बेटे हैं, उन्होंने भी अपनी सारी संपत्ति पिता की कंपनी परिधान को दान करने की घोषणा की है। यानी पत्नी और बच्चे भी उनके साथ हैं। यह धन जलवायु परिवर्तन की समस्या से लड़ने के काम में लगेगा। वो स्वयंसेवी संस्थाओं जो करना बहुत कुछ चाहती हैं, संकल्प है, ज्ञान है, अनुभव है, उसका कोई सानी नहीं है, लेकिन धन के अभाव में मन मसोस कर रह जाते हैं उन संस्थाओं के लोग या वे संस्थाएं। उनको इससे शक्ति मिलेगी, संबल मिलेगा। यवोन चौनार्ड पर्वतारोही भी रह चुके हैं। पहले पर्वतारोहण से संबंधित चीज़ें बनाते थे, अब उनका पूरा काम कपड़ों का है, कपड़ों का बिजनेस है। उनकी कंपनी 50 साल पुरानी है। मित्रों, यह अपने तरह का बिल्कुल नया उदाहरण है, बड़ा सराहनीय है। समर्थों को ऐसे कामों में आगे आना चाहिए। मैं 4 ताकतों की चर्चा अक्सर करता रहा हूं। धर्म तंत्र की ताकत, अर्थतंत्र माने पैसे वालों की ताकत, मनीषा जगत बुद्धि वालों की ताकत और राजनीति की, शासन तंत्र की ताकत। तो ये जो अर्थ वालों का, पैसे वालों का अपना एक अलग महत्व है, उनकी महत्ता है। हमारे देश में भामाशाह का उदाहरण विश्व प्रसिद्ध है इतिहास में। महाराणा प्रताप के साथी भामाशाह, यवोन चौनार्ड और उन जैसे लोग नमन के पात्र हैं, वंदनीय हैं। उन संस्थाओं से मैं कहूँगा जो उनसे आर्थिक सहायता पाएंगे कि उनकी जैसी ही ईमानदारी उनसे मिले धन का उपयोग करने में बरतना। हमने बहुत सारी संस्थाओं को निकट से देखा है। दानदाता से प्राप्त धन का वैसा सात्विक सदुपयोग नहीं हो पाता है
जिस सात्विकता से यौन चौनाड़ जैसे दानदाता अपनी प्रॉपर्टी, अपना धन दान करते हैं, ऐसे पवित्र दान का, उस पुनीत भाव का पूरा सम्मान किया जाना चाहिए, होना चाहिए। बहनों भाइयों, धरती को अनेक संकटों से बचाने के लिए अनेक लोग अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। उन सबको हमारी शुभकामनाएं। प्रकृति का हम सब सम्मान करें, उसके नज़दीक रहें, वह हमें संरक्षण देगी। कई बार हम कहते हैं हम प्रकृति का संरक्षण करेंगे, पर्यावरण संरक्षण करेंगे। अरे हम संरक्षण क्या करेंगे, वह हमारा संरक्षण करती है। हमारी हैसियत तो बहुत छोटी है, हम तो उसके उपभोक्ता हैं, यूजर हैं। हम उसके सम्मान के साथ उसका पूरा ध्यान रखते हुए उपभोग करें, यह हमारी जिम्मेदारी है। और जो जिम्मेदारियां हमारी नदियों के साथ, वृक्षों के साथ, पर्यावरण के साथ, जल स्रोतों के साथ, तालाबों के साथ, सरोवरों के साथ, प्रकृति के साथ, वनों के साथ हमारी जो जिम्मेदारियां हैं, उनको हम निभाएं। हमने बहुत उपेक्षा की है इन सब की, और उसके दुष्परिणाम हमारे सामने हैं। अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, अनावृष्टि, पानी कहीं बहुत ज़्यादा बरसना, कहीं बाढ़ आ जाना, कहीं पानी बरसना ही नहीं, कहीं बेमौसम ओलों का गिरना, बेमौसम बारिश, कहीं बेमौसम सूखा। ये सब जो चीज़ें हैं, ये हमारी अपनी गलतियों की देन हैं, और इनको हमें ठीक करना है। श्री चौनाड़ को अनेकशः हमारी शुभकामनाएं। ये धरती आपको अनेकानेक आशीर्वाद देगी, वरदान देगी। आप मानव नहीं हैं, आप वास्तव में महामानव हैं। लोगों के पास धन होता है, लेकिन वह धन निकलता नहीं है। लोग जमा करते रहते हैं, देख के तकलीफ होती है। जिस धन के वो कभी दर्शन नहीं कर पाते, वह धन यहाँ वहाँ स्विस बैंकों से लेकर यहाँ वहाँ जमा होता है। वो अपयश पाते हैं, अंत में जेल जाते हैं, तकलीफें पाते हैं, और धन का सदुपयोग नहीं करते। ऐसे बहुत सारे लोगों के लिए ये जो भाई हैं श्री चौनाड़ जी, वह एक उदाहरण हैं। उनसे हमें सीख लेनी चाहिए। इन भाई और उनके परिवार को प्रणाम करता हूं। भाग्योदय फाउंडेशन आपके निरोग दीर्घायुष्य की कामना करता है। आपका यश दुनिया भर में फैलेगा। आप प्रभु के, भगवान के श्री चरणों में स्थान पाएंगे। ये तो आपने पक्का कर लिया है। आप सबने ध्यान से सुना, इसके लिए साधुवादी हूं, और निवेदन करूंगा कि ये जो काम है, ये बहुत बड़े समर्थ लोगों के ही नहीं है, हम सबके जिम्मेदारी के काम हैं। जो जहां है, जो जिम्मेदारी, जिसके पास जो जिम्मेदारी निभा सकता है, वह निभाए। अपने आसपास सफाई रखना, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक स्वच्छता का ध्यान रखना, अपने जो पेड़ हैं उनको कटने से बचाना, जल स्रोतों का सम्मान करना, जल स्रोतों में, नदियों में किसी प्रकार की गंदगी नहीं आने देना, वृक्षारोपण का कोई भी अवसर हाथ से नहीं जाने देना। जैसे विभिन्न प्रयास करते रहिए, आपका भविष्य उज्जवल होगा। प्रकृति का संरक्षण होगा, पर्यावरण संरक्षण होगा, तो आपका संरक्षण होगा। आपने ध्यान से सुना, इसके लिए साधुवाद। पुनः प्रणाम। जय हिंद, शुभकामना। ओम शांति।